जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का मोस्ट वेलकम है आज की इस न्यू क्लास में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं इंडियन आर्मी का जो एग्ज़ाम आपका होने वाला है 2026 में। जो एग्ज़ाम आपके 9 से लेकर 25 जून तक चलने वाले हैं, उन सभी के जो पेपर में क्वेश्चन आएंगे सेम टू सेम वैसे ही क्वेश्चन आपके लिए हम लेकर आ चुके हैं। और यह पेपर आपके 9 जून के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा भी जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं उन सभी एग्ज़ामों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो आपका होने वाला है। तो आपका भी एग्ज़ाम अगर 9 से लेकर 25 जून तक किसी भी डेट को है तो आप लोग इस वीडियो को बिल्कुल ही शांति से और अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपके एग्ज़ाम में कम से कम 2 से 3 प्रश्न जो है देखने को मिलेंगे और आप उसे देखकर अपनी तैयारी अच्छा बना सकते हैं और आप एक अपना सिलेक्शन भी पा सकते हैं। तो चलिए हम लोग करते हैं क्लास को स्टार्ट। क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, न्यू हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन कॉल पे दबा लीजिए। साथ ही साथ आप लोग जो है वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा ताकि आने वाले अगले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। चलिए हम लोग करते हैं क्लास को स्टार्ट और देखते हैं आज के पहले नंबर प्रश्न को। आज का पहला प्रश्न क्या आपका, भारतीय थल सेना का मुख्यालय कहाँ स्थित है। एकदम इम्पोर्टेंट प्रश्न आपका है कि भारतीय थल सेना का मुख्यालय जो है यह कहाँ पे है। यह आपको जाएंगे नई दिल्ली में। नई दिल्ली में आपका जो है भारतीय थल सेना का मुख्यालय है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप लोगों का बी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न आपका यहाँ पे 2 नंबर है कि भारतीय सेना में सर्वोच्च कमांड कौन होता है। भारतीय सेना में जो है सर्वोच्च कमांड ये आपको होते हैं भारत के प्रेसिडेंट, यानी कह सकते हैं आप राष्ट्रपति होते हैं। ये ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि थल सेना दिवस यानी आर्मी डे कब मनाया जाता है। यह मनाया जाता है आपके 15 जनवरी को। ये ऑप्शन आप लोग यहाँ पे सही कीजिएगा। आइए हम लोग देखते हैं अगले नंबर प्रश्न को। अगला प्रश्न आपका है कि भारतीय सेना की पूर्वी कमांड का मुख्यालय कहाँ पे है। पूर्वी कमांड का मुख्यालय जो है ये आपको जाएंगे कोलकाता में। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल ही सही होगा। आगे हम लोग देखेंगे यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न को। 5 नंबर प्रश्न है कि भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे। भारत के जो प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे। यह थे आपके यहाँ पे बलदेव सिंह। कौन थे? बलदेव सिंह थे आपके भारत के प्रथम रक्षा मंत्री। चलिए हम लोग देखते हैं 6 नंबर प्रश्न को। 6 नंबर प्रश्न आप सभी के यहाँ पे है, आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन है। आनंद मठ उपन्यास जो है इसको लिखे हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका बिल्कुल ही सही। 7 नंबर देखिए आप लोग। 7 नंबर प्रश्न क्या है, भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल पता आपको कि हॉकी को कहा जाता है, ठीक है, हॉकी को कहा जाता है, लेकिन राष्ट्रीय खेल दिवस जो है कब मनाए जाते हैं। यह मनाया जाता है आपको 29 अगस्त को। ऑप्शन नंबर ए जो है यह बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए आगे देखिए आप लोग यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न को। 8 नंबर प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। यूएनओ का मुख्यालय आपका जो है कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में है। ऑप्शन नंबर बी होगा सही। संयुक्त राष्ट्र संघ की आपसे पूछे स्थापना कब हुई। इसकी स्थापना जो 1945 को हुआ था। इसे भी आप अच्छे से याद कीजिएगा। चलिए आगे देखिए आप लोग यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न को। 9 नंबर प्रश्न है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे बड़ा आपका जो है कौन है, राजस्थान है। राजस्थान आपका सबसे बड़ा है। यहीं आपसे पूछे कि जनसंख्या में कौन है, तो जनसंख्या में सबसे आगे आपका जो है यूपी है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन नंबर सी को सही कीजिएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है राजस्थान है। 10 नंबर प्रश्न आपके सामने है, भारत में सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा है। सबसे बड़ा आपका जो है तटीय रेखा, ये आपको जाएंगे गुजरात के। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका जो है क्या है, तो बी बिल्कुल ही सही है। चलिए आगे देखिए आप लोग 21 नंबर प्रश्न के यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न आपका है कि करो या मरो का नारा किसने दिया।
चलिए काफ़ी आ चुका आपके सामने इंपॉर्टेंट प्रश्न। करो या मरो का कौन दिए थे? महात्मा गांधी दिए थे, 1942 को दिए थे। ठीक है, किस आंदोलन में? आंदोलन आपका था यहाँ पे भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन था। चलिए आगे देखिए आप लोग 22 यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न को। भारत के लौह पुरुष के रूप में किसे जाना जाता है? भारत के जो है लौह पुरुष के नाम से किन्हें जाना जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ऑप्शन नंबर आप लोग बी को सही कीजिएगा। दोस्तों अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो चलिए तो फटाफट से आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब भी फटाफट से आप लोग कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए हम डेली क्लास कराते हैं जिसे आप देखिएगा तो आपका तैयारी जो है बहुत ही अच्छा हो जाएगा। और आप किस विषय पे चाहते हैं वीडियो ये भी हमें कमेंट कीजिएगा ताकि आपके लिए हम वह भी बहुत ही जल्द आपको बना के दे दें। तो चलिए हम लोग देखते हैं अगले नंबर प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि भारत का प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? भारत की प्रथम जो है महिला राष्ट्रपति यह थी आपकी प्रतिभा सिंह पाटिल। कौन थी? प्रतिभा सिंह पाटिल थी। ऑप्शन नंबर आप लोग बी सही कीजिएगा। चलिए देखिए आप लोग यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न को। 14 नंबर प्रश्न है कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में है, असम में है, मध्य प्रदेश में, आपके राजस्थान में है। क्वेश्चन क्या आपके जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? यह आपके हैं उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ए, यह बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न आप सभी के यहाँ पे है क्या? तो गिद्दा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? चलिए जल्दी से कमेंट कीजिए आप लोग कि गिद्दा जो है किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? यह आपके हैं पंजाब के। पंजाब का एक और भी है घाघरा। ठीक है ना, घाघरा यहीं पे होता है। चलिए आगे देखिए आप लोग यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न को। मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो सबसे बड़ी हड्डी होती है आपकी जांघ की हड्डी, जिसे हम कहते हैं फीमर। तो फीमर जो है सबसे बड़ी हड्डी होती है मानव बॉडी की। चलिए आगे देखिए आप लोग यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न को। 17 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर किसका मात्रक है? तो लाइट ईयर आपका जो है प्रकाश की एक बहुत ही बहुत दूर तक मापने वाली इकाई होती है, प्रकाश को मापने वाली। तो आप कह सकते हैं कि दूरी का मात्रक होता है आपका प्रकाश वर्ष। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा आपका बी सही। प्रकाश वर्ष यानी एक वर्ष में जो है प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को हम कहते हैं प्रकाश वर्ष। चलिए देखिए आप लोग यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न को। 18 नंबर प्रश्न आपका है कि बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? मान लीजिए बिजली का बल्ब है, इसके अंदर फिलामेंट लगा होता है सर। ठीक है, यह जो फिलामेंट है यह किसका बना होता है? यह बने होते हैं आपके टंगस्टन के। यह पिघलता कितने पे है? तो 35,000 जब डिग्री सेल्सियस होता है उतने पे जाके आपका यह पिघल जाता है। इन्हें भी आप अच्छे से याद कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका यहाँ पे 19 नंबर है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी होते हैं आपके विटामिन ए से, बेरी आपका होता है विटामिन 6 से, स्कॉर्बी आपका होता है विटामिन सी से, रिकेट्स आपको होते हैं विटामिन डी से। इन्हें आप अच्छे से याद कीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा आपका सी सही। स्कॉर्बी जो है विटामिन सी की कमी से होता है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आगे देखिए आप लोग यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न को। 20 नंबर प्रश्न आपका है कि मनुष्य का सामान्य रक्तचाप यानी इसे हम कहते हैं ब्लड प्रेशर कितना होता है? तो मनुष्य का सामान्यतः ब्लड प्रेशर आपका होता है 120/80। 120/80 ये ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल ही सही है। आगे देखिए आप लोग यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न को। 21 नंबर प्रश्न है कि पानी का अधिकतम घनत्व किस ताप पर होता है? पानी का अधिकतम घनत्व आपका जो है 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पे होता है, जो आपके ऑप्शन नंबर बी में है। तो 21 का यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सही। और 100 डिग्री सेल्सियस ताप पे जो है पानी आपका उबलना स्टार्ट हो जाता है, उबलना स्टार्ट होता है। चलिए आगे देखिए आप लोग 22 नंबर प्रश्न को। 22 नंबर है, ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें होती है? ध्वनि की चाल सबसे अधिक आपको होते हैं ठोस में। किसमें होते हैं? ठोस में होते हैं। ऑप्शन नंबर आप लोग यहाँ पे डी को सही कीजिएगा। और आपसे पूछे सबसे कम, तो सबसे कम आपका होता है किसमें? हवा में। और किस में नहीं होता है? तो निर्वात में नहीं होता है। निर्वात में ध्वनि नहीं चलती है। ध्वनि की चाल आपका जो है 350 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है।
आगे देखिए आप लोग यहाँ पे 23 नंबर प्रश्न को, कार्बन का सबसे शुद्ध रूप कौन सा है। कार्बन के दो रूप होते हैं, एक हीरा है, ग्रेफाइट है, एक हीरा और ग्रेफाइट है। तो कार्बन का सबसे शुद्धतम रूप जो है कौन आपका है, हीरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही है। चलिए देखिए आप लोग 24 नंबर प्रश्न को। 24 नंबर प्रश्न है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग कितनी होती है। मानिए वायुमंडल है, इसमें आपका जो है N2 नाइट्रोजन ये आपका है 78%। इसमें आपका O2 जो है ऑक्सीजन ये आपका है 21%। इसमें आपका कार्बन डाइऑक्साइड जो है CO2 ये आपका 0.03%। इन सबको आप अच्छे से याद कीजिएगा। हमसे पूछा गया नाइट्रोजन तो आपका है 78%। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी सही। आगे देखिए आप लोग यहाँ पे 25 नंबर प्रश्न को, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है। इंसुलिन कमेगा तो क्या होगा आपका, मधुमेह होता है। क्या होता है, मधुमेह होता है आपका इंसुलिन की कमी से। यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सही। घेंघा जो है यह किसी कमी से होती है, तो यह आपका आयोडीन कमी से होता है घेंघा। आगे देखिए आप लोग यहाँ पे 26 नंबर प्रश्न को, लाल रक्त कणिका यानी आरबीसी का जीवन काल कितने दिनों का होता है। आरबीसी का जीवन काल होता है आपका 120 दिन का। आपसे पूछे यहाँ पे WBC यानी कह सकते हैं आप श्वेत रक्त कणिका, इसका जीवन काल आपका होता है 1 सप्ताह कह सकते हैं, यानी 7 दिनों का हो सकता है। यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सही। चलिए आगे देखिए आप लोग यहाँ पे 27 नंबर प्रश्न को, लोहे में जंग लगना किस प्रकार की क्रिया, भौतिक परिवर्तन है, रासायनिक है, उष्माशोषी है, आपके उदासीनीकरण है। लोहे में जंग लगना कैसी क्रिया हो जाती है, ये आपको होते हैं रासायनिक परिवर्तन। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा आपका बी सही। चलिए आगे देखिए आप लोग यहाँ पे 28 नंबर प्रश्न को, सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन होता है। सूर्य के प्रकाश में होता है आपका विटामिन डी। कौन होता है आपका, विटामिन जो है डी हो जाएगा आपका बिल्कुल ही सही यहाँ पे। अगला देखिए आप लोग यहाँ पे 29 नंबर प्रश्न को। 29 नंबर प्रश्न है कि निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस लेंस का उपयोग होता है। निकट को ठीक करने के लिए आपका होता है यहाँ पे है अवतल लेंस। अवतल लेंस आपका होता है निकट, और उत्तल लेंस आपका होता है दूरदृष्टि दोष सही। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही। चलिए देखिए आप लोग यहाँ पे 30 नंबर प्रश्न को, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है। साधारण नमक को हम कहते हैं सोडियम क्लोराइड यानी NaCl। NaCl कहते हैं हम लोग साधारण नमक को, सोडियम क्लोराइड जो आपके ऑप्शन ए में है। तो ये ऑप्शन का आप लोग यहाँ पे सही कीजिएगा। दोस्तों यह थे आज के लिए आपके काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस जो आपके पिछले शिफ्टों में पूछे गए हैं और आपके आने वाले शिफ्टों में पूछे जाएंगे। तो उम्मीद है कि आपको क्लास अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा आपसे भी क्लास तो क्लास को लाइक कर लीजिए। न्यू है आप लोग तो चैनल को भी सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप लोग जो बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि आने वाला अगला क्लास जो भी होगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। चलिए हम लोग मिलते हैं कैसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत सभी को।